भगवान सुखदेव जी गृहस्थ में जाने के लिए कतरा रहे हैं तो जनक राजा के पास गए। राजा जनक विदेह विरक्त राजा हैं। सुनिए रमेश जी, राजा जनक के पास में केवल सुखदेव गए पढ़ने ऐसा नहीं है, नारद जी भी गए। नारद जैसे महाज्ञानी, सुखदेव जैसे महाज्ञानी श्री जनक जी के पास गए। हमारे देश में ऐसे ऐसे राजा राज्य करते थे कि उनके पास में साधु पढ़ने, साधु ज्ञान लेने जाते, ऐसे राजा राज करते थे। और उन राजाओं के राज्य में लक्ष्मी जन्म लेती, लक्ष्मी उत्पन्न, धरती से लक्ष्मी प्रकट हो जाती। उन राजाओं के यहां राम जाते दूल्हा बनकर, राम भगवान। जिस देश में ऐसे राजा हों, विरक्त विदेह, जिन्होंने शरीर को कभी भोगा नहीं हो, ऐसे राजा। और जब जब ऐसे राजा आएंगे तब तब देश का उद्धार होगा, ये पक्का समझ लेना। आज भी भारत की धरती पर इसीलिए कुछ उद्धार दिख रहा है तुमको। विरक्त निर्भोग, भोग से दूर जो राजा होता है वो समाज के लिए बहुत कुछ खड़ा कर सकता है। भोग में आदमी बेईमान हो जाता है, ना समझ हो जाता है। राजा जनक जी के यहां भगवान सुखदेव जी ने गृहस्थ का ज्ञान लिया। गृहस्थ का ज्ञान लेके सुखदेव जी को समझ आ गया तो उन्होंने विवाह किया और 4 पुत्र 1 पुत्री को जन्म दिया। चारों पुत्र पुत्रियां युवा हो गए। तब राजा सुखदेव जी, भगवान सुखदेव जी वानप्रस्थ सन्यास की दीक्षा लेकर सीधे गंगा जी चले गए। यही धर्म है सभी पांडाल के नर नारियों का। है क्या धर्म? बेटे की शादी होने पर, राजेंद्र, बेटे की शादी होने पर पिताजी को बेडरूम छोड़ करके गंगा जी चले जाने की सोचनी चाहिए। तो सम्मान बचेगा, तो बुढ़ापा बचेगा, तब तो बढ़िया बढ़िया होगा। नहीं तो नुकसान दिन रोज होगा, दिन रोज होगा, दिन रोज होगा। है आप लोगों में से शादी होने के बाद में, बहू आने के बाद में, आपका बेटा अच्छा है, बहू अच्छी है, पर फिर भी आपको चाहिए कि आप अपने धर्म का पालन करें। पूरी तरह से मालिक बना दो बेटा बहू को घर का, और आप गंगा जी पे जाओ। क्या करेंगे महाराज गंगा जी जाके? 1-2 महीना थोड़ा सा टेंशन आएगा, नई नई गंगा जी है, नए नए तुम हो, और घर की याद आएगी, पोते की याद आएगी, पोती की याद आएगी, थोड़ा बहुत गली मोहल्ले वालों की याद आएगी। 2-3 महीने ऐसी तैसी दिमाग करता है। और उसके बाद में गंगा जी पे रहने वाले लोग जब अपने दोस्त बन जाते हैं तो फिर ये गली वाले दोस्तों को धीरे धीरे हम डिलीट करते चले जाते हैं, डिलीट करते चले जाते हैं। कैसे? अच्छा बोलो, ये जितनी माता बहनें बैठी हैं, क्या शादी से पहले इनकी सखियां नहीं थी? उनको भूल के कैसे पति के साथ मस्त रह रही हैं, खुश रह रही हैं? क्योंकि पति के साथ आने के बाद 3 महीने में यहां भी सखी बन गई है। ये पड़ोसिन, ये बिहार पटना की है, ये पौड़ी गढ़वाल की है, ये फलानी है, ढिकानी है, नई नई सखियां बन गई। तो वो पुरानी जो थी उनका विसरण हो जाता है। माता पिता जैसी चीज को कन्या भूल जाती है विवाह के बाद धीरे धीरे, ऐसे हम भी भूल जाते हैं। थोड़े दिन कष्ट होता है, 5-4 महीने निकलते हैं। तो 5-4 महीने ज्यादा नहीं है, 5-4 महीने थोड़ी याद आने दो घर की। डटे रहो गंगा जी पे, और उसके बाद गंगा जी पे ही तुम्हारा संसार हो जाएगा। वहीं पे सब दुलारे प्यारे मिल जाएंगे और आनंद आ जाएगा। और सुनिए, जिन बच्चों से आप बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, बच्चे आपसे खुश नहीं थे, तालमेल बिगड़ गया था गृहस्थ का, आप केवल मेरे कहने से 2-3 साल वहां बिताओ, उसके बाद देखो आपकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी, मान्यता बढ़ जाएगी आपकी। महाराज है मान्यता 6 महीने में बढ़ जाती है मैडम। गली मोहल्लों में जिस बच्चे से लोग परेशान रहते ना,
गाड़ी की आवाज को, बुलेट की आवाज को, पल्सर की आवाज को सुन के लोग गालियां देते थे। ऐसा साइलेंसर लगवा लिया उसने कि जाते आते कान में फाड़ देता कान। तो लोग बोलते इससे कब पीछा छूटेगा नालायक से। और भाग्य से ऐसा हुआ कि अग्निवीर की भर्ती में भर्ती हो गया। अग्निवीर में तो लोगों ने कहा भाई अच्छा हो गया, चला गया, बड़ा ऐसा था। और 6 महीने के बाद ट्रेनिंग करके आया। जो लोग उसे गाली देते थे वो सब, गुड्डू चाय पे आ जाना शाम को, भैया भैया आज हमारे यहाँ रोटी खा लेना भैया। प्यारा हो जाता है, 6 महीने में प्यार हो जाता है बिगड़े हुए से, क्योंकि वो वहां सुधरने की ट्रेनिंग दे रहा है। तो हमारी बुद्धि यहां सुधर जाती है। सुखदेव जी गंगा के तट पे चले गए और अब दिगंबर भेष धारण कर लिया। वस्त्र अलंकृतम भोजनम सर्वो प्रिया त्याज्यम तयुक्तम न बाधो न कर्म। ये सारा सब त्याग दिया उन्होंने और एक लंगोट पहनकर, एक माला धारण करके कमंडल आसन लेकर बैठे गंगा जी पर। और श्रीमद् भागवत कथा जो पढ़ी थी उन्होंने अपने पिताजी से, उसका ध्यासन कर रहे हैं, उसको ध्यान कर रहे हैं, उसका चिंतन मनन आसन कर रहे हैं। भागवत में जो नियम हैं कल्याण के, उन नियमों का पालन कर रहे हैं और अपना कल्याण कर रहे हैं। ये है भागवत कथा की तपस्या। जो भी भागवत कथा सुनाए, व्यासपीठ पर बैठे, पहले वो भागवत पढ़े 11 वर्ष कम से कम, और फिर जाए 11 वर्ष तपस्या करे गंगा जी पे। 22 साल के बाद व्यासपीठ पकड़े और कथा सुनाए, तब तो कथा कल्याण करेगी, उद्धार करेगी और कथा कथा हो जाएगी। सब व्यथाओं को नोच लेगी, खोंच लेगी, मिटा देगी, रोलर कर देगी, सबको दबा के प्लेन कर देगी और सुंदर सुंदर जीवन बन जाएगा। है आजकल कथा का भी बड़ा बुरा हाल हो चुका है। कोई भी कथा गा रहे, कोई 6 महीने में शुरू कर देता है, कोई 4 महीने में, कोई 8 महीने में, कोई 10 महीने में कथा गाना शुरू कर देते हैं। 5-7 महीने। कई लोग तो कथा कहीं अभ्यास भी नहीं करते, चालू कर देते। गहरी कथा को समझने के लिए आचरण गहरा कर लो कथा का। यही शास्त्र है कथा के बारे में। पहलवान अखाड़े में कब उतरना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से बताऊं कि आपके हिसाब से मान जाऊं? आप भी बताओ पहले। आगे बैठने की तकलीफ है ये। अब मैं वो पीछे वाले को पूछूं तो कैसे पूछूं? वो तो मुझे ही ना दिख रहा है। पूरी तैयारी हो तो पहलवान अखाड़े में उतरे। अच्छा बोलो, अखाड़े में आधा अधूरा उतर जाए और वहां पे सामने वाला पहलवान दाव लगा दे और मैं फिर किताब खोल के दाव पढ़ूं कि धोबी पछाड़ कौन से पन्ने पे है, तो अब किताब खोल के मैं दाव सीखता रहूंगा, तब तक तो वो चढ़ा के पुटकैया मारेगा, सौचित्त गिरावेगा। है बिल्कुल महात्मा सही बता रहे हैं आप। इसीलिए पूर्ण रूप से ध्यान, साधना, अभ्यास, चिंतन, मनन, ध्यासन, आसन सब क्लियर करके फिर आप अच्छे वक्ता बन के कथा सुनाइए। कथा से केवल हमें श्रोताओं को नहीं रिझाना है, हमें श्रोताओं को खाली करना है। दीमक लगी पड़ी है सब में, दीमक। और गारंटी, अगर दीमक को अच्छी तरह से हिला दिया जाए चौखट में से तो चौखट और 2 साल चल जाती है। अगर दीमक नहीं हिली तो 6 महीने में खा के निर्चू हो जाती है, कर देती है, दीमक खत्म कर देती है। दीमक की बहुत बुरी आदत होती है महाराज। दीमक समझ में ही तब आती है मालिक को जब पूरी चौखट को अंदर से खोखला, तब समझ में आती है दीमक। है नुकसान आप सबको कब समझ में आता है? जब हम मिट लेते हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में अपना नाम खराब हो चुका होता है, तब हमें समझता है कि हमने गलती की है। करते समय भी समझना चाहिए कि ये गलत ही है।